खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक गांव कटरा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे हैं। जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक आवास, वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे सहयोगी राजेश मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या चल रहा है वहां। जी राजेश। लाइन से कम 5 कदम पीछे हो जाए। जी राजेश, आपसे जानना चाहेंगे जयपाल सिंह मुंडा के पैतृक आवास पर क्या कार्यक्रम चल रहा है, वहां का आंखों देखा हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए दीपक, यहाँ पे जो टकरा गांव है वह उनके जन्म स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके भी कहा जाता है, उनका जो देश की राजनीति और सांस्कृतिक आदिवासी संस्कृति में जो अवदान रहा है, योगदान रहा है, उसको आज तक बहुत कहें कि उल्लेखित नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी उनके जो महत्व को अगर हम देखें तो उन्होंने आदिवासी समाज और उनके हक हकूक के लिए जो आज़ादी के से पहले जो उन्होंने संघर्ष किया और आज़ादी के बाद जो उन्होंने काम किए, संविधान सभा थी उसमें उन्होंने इस पक्ष को रखा और एक सशक्त शक्ति के रूप में इस समाज को पेश करने में वो सफल रहे। और यही कारण है कि आदिवासी समाज को आज राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलती है या जो योजनाएं उनके लिए चलाई जाती है, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ये टकरा गांव है, ये जन्मस्थली है। यहाँ पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रम हुए। इससे पहले राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एक अभी जो कार्यक्रम चल रहा है ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का चल रहा है। यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो श्रद्धांजलि स्थल है, जन्मस्थली, वहाँ पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो घर गए वहाँ जहाँ पर उनका जन्म स्थल था, जो उनका पुराना घर था जो अब ढह गया है, तो उसे देखा उन्होंने, उनके परिवारों से मुलाकात की। इसके अलावा वहाँ पर जो ग्राम संसद भवन है जिसमें लाइब्रेरी भी है, वो उसको उन्होंने उद्घाटन किया। और अभी ये मैदान है, टकरा मैदान में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जयपाल सिंह मुंडा का जन्म दिवस समारोह। इस मैदान में हॉकी मैच होगा और इसके पहले तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई थी और यहाँ पर बच्चों के बीच स्वास्थ्य हेल्थ किट भी बांटे गए। तो कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं और होने जा रहे हैं। अभी उनका संबोधन बाकी है।
तो अभी ये दो टीमों के बीच हॉकी प्रतियोगिता होगी। बिल्कुल राजेश, इस खेल प्रतियोगिता से इतर अगर उनके पैतृक ग्राम की बात करें तो इसे आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है वो ये कि आदर्श ग्राम के तौर पर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। हाँ देखिए, आदर्श ग्राम घोषित है यह क्षेत्र। ऐसे वीर सेनानी जो झारखंड के सपूत माने जाते हैं, उनके गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत आच्छादित किया गया था, लेकिन ये जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा का जो गांव है उलिहातू, वहाँ की भी स्थिति यही है, वो भी इसी खूंटी जिला में है। पिछड़ापन बेइंतहा है और जो आधारभूत संरचनाएं होती है, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, वो बहुत खराब नहीं कही जाएंगी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है। तो इसको जरूर करना चाहिए। मैंने अभी राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव से भी ये बात की कि इस क्षेत्र में जो एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है, चूंकि यहाँ से एक महान व्यक्तित्व का ताल्लुक है और हर साल लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके जो योगदान है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में। चूंकि ये एक ओलंपियन भी थे और हॉकी के खिलाड़ी भी थे और गोल्ड मेडल दिलाने में भारत को उन्होंने सहयोग दिया था। तो इनके जो कंट्रीब्यूशंस है भारत और भारतीय संस्कृति में और ख़ास तौर पर ट्राइबल कम्युनिटी में, तो वो बहुत है। अभी एक कॉफ़ी टेबल बुक का भी लॉन्च किया गया, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। लेकिन ये बात सही है कि यह क्षेत्र अभी भी बहुत पिछड़ा है, अशिक्षा है, कुपोषण की समस्या है। जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ तक मैं अभी देख पाया हूँ, यहाँ तक कि उनके परिवार के जो वंशज हैं, उन लोगों की भी माली स्थिति अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार को इसका समग्र विकास करना चाहिए। और राज्य सरकार से मैंने इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्ष में, यानी जो वर्तमान में राज्य सरकार यहाँ पर है, वह 4 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास करेगी। ऐसा आश्वासन राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव ने दिया है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तो का ये संसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर कई कार्यक्रम है, कुछ योजनाओं की लॉन्चिंग भी होनी है। तो अब देखना है कि इस क्षेत्र के विकास पर ईमानदारी से कितना प्रयास होता है। वैसे पिछड़ापन है, बिल्कुल ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को एक स्वरूप देने की जो कवायद बीते सालों में हुई, उसकी शुरुआत उन्होंने की। जल जंगल जमीन की जो बात होती है वो उस वक्त उन्होंने की जब भारत स्वरूप गठन कर रहा था और भारत के नागरिकों को क्या उनका हक होगा, किस तरह के अधिकार उन्हें मिलेंगे, उस वक्त आदिवासियों के हक के लिए उन्होंने संविधान सभा में इनका पक्ष रखा। तो ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे व्यक्तित्व के जन्मभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हम फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए धन्यवाद।